कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर बंगाल से करीब 1 लाख लोगों को कोलकाता पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बीजेपी ने उत्तर बंगाल के 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए कुल 16 विशेष ट्रेन बुक की है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार इन ट्रेनों का किराया पहले ही रेल मंत्रालय को चुका दिया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को परेशानी से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। अकेले मालदा जिले से 2 जोड़ी ट्रेनें रवाना होंगी। ये ट्रेनें 13 मार्च को रवाना होंगी और 14 मार्च को सभा समाप्त होने के बाद वापस लौटेंगी। समर्थकों के लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त और ट्रेनों में भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। बीजेपी के इस भव्य आयोजन पर तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने कड़ा प्रहार किया है। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने कहा कि एक तरफ 100 दिनों की काम और आवास योजना का पैसा बंद है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जब तृणमूल ट्रेन मांगती है तो नहीं मिलती, लेकिन बीजेपी के लिए सब हाजिर है। कांग्रेस सांसद ईसा खान चौधरी ने सवाल उठाया, एक ट्रेन का किराया लाखों में है, बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? चुनाव आयोग को इनकी जांच करनी चाहिए। सीपीएम के जिला सचिव कौशिक मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी अब अंबानी, अडानी और बड़े लोगों की पार्टी बन गई है। वे डर का माहौल बनाकर लोगों को जुटा रहे हैं। मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर बंगाल से करीब 1 लाख लोगों को कोलकाता पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बीजेपी ने उत्तर बंगाल के 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए कुल 16 विशेष ट्रेन बुक की है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार इन ट्रेनों का किराया पहले ही रेल मंत्रालय को चुका दिया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को परेशानी से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। अकेले मालदा जिले से 2 जोड़ी ट्रेनें रवाना होंगी। ये ट्रेनें 13 मार्च को रवाना होंगी और 14 मार्च को सभा समाप्त होने के बाद वापस लौटेंगी। समर्थकों के लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त और ट्रेनों में भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। बीजेपी के इस भव्य आयोजन पर तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने कड़ा प्रहार किया है। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने कहा कि एक तरफ 100 दिनों की काम और आवास योजना का पैसा बंद है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जब तृणमूल ट्रेन मांगती है तो नहीं मिलती, लेकिन बीजेपी के लिए सब हाजिर है। कांग्रेस सांसद ईसा खान चौधरी ने सवाल उठाया, एक ट्रेन का किराया लाखों में है, बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? चुनाव आयोग को इनकी जांच करनी चाहिए। सीपीएम के जिला सचिव कौशिक मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी अब अंबानी, अडानी और बड़े लोगों की पार्टी बन गई है। वे डर का माहौल बनाकर लोगों को जुटा रहे हैं। मालदा से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।